इसके बाद ये किताब शरिया पढ़ी है, इसका हवाला देते हुए आला हजरत फाजिल बरेलवी ने ये लिखा। आप फरमाते हैं कि हजरत सैयदना अबू जुहैफा रदी अल्लाह ताला अन्हु जो खुद सहाबी थे, वो हजरत मौला अली रदी अल्लाह ताला अन्हु के पास आए और उनका मौला अली रदी अल्लाह ताला अन्हु से बहुत प्यार था। वो आए और उन्होंने ये लफ्ज बोले, या खैरन नासे बाद रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐ वो हस्ती जो अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम के बाद सबसे अफजल हो। यानी ये लफ्ज उन्होंने आके मौला अली रदी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में बोले। अब मौला अली हैं, अमीन हैं, सादिक हैं और असल दीन पर कायम हैं। यानी आज जैसे लोग कि उनके बारे में कोई जितना बड़े से बड़ा लक़ब बोल दे, वो उसके 1% भी अहल ना हो और वो फिर भी सुन ले कि ठीक है, अच्छा है, मेरे बारे से मैं बोल दिया। लेकिन वो थे हजरत अलीउल मुर्तज़ा रदी अल्लाह तआला अन्हु। उन्हें एक सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जो इस मसले की हकीकत से वाकिफ नहीं थे लेकिन अकीदत थी मौला अली रदी अल्लाह तआला अन्हु से, कहा या खैरन नासे बाद रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि ऐ रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सबसे अफजल। जब उन्होंने ये कहा, फ़काला महलन या अबा जुहैफा, फरमाया ठहरो। मौला अली ने कहा ठहरो ठहरो, महलन या अबा जुहैफा, अबू जुहैफा ठहर जाओ। क्यों? अला उखबिरो का, एक तो तुम्हारा इल्म है ना, तो एक मेरा इल्म है। अला उखबिरो का बिखैरिन नासे बाद रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या मैं तुझे ना बताऊं कि अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम के बाद सबसे अफजल कौन है? तुम मुझे कह रहे हो। फरमानी महलन, ठहर जाओ, मैं बताता हूं। अला उखबिरु का बिखैरिन नासे बाद रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फरमाया मैं बताता हूं कि अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम के बाद सारे लोगों में से अफजल अबू बकर उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु हैं। और यहां पर यानी ये इख्तिसार के साथ इसको रिवायत किया गया, जबकि जो किताब शरिया है इसके अंदर हजरत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु आपके अल्फाज जो हैं वो इस बारे में तफसीली हैं। आपने पहले तो फरमाया महलन, ठहरो। दूसरे नंबर पे फरमाया वही हका या अबा जुहैफा। तो इसमें वही हका में दोनों एहतमाल होते हैं। एक ये है तू तबाह हो जाए, तो ये चूंकि सहाबी हैं और लफ्ज में भी ये गुंजाइश दूसरी मौजूद है कि खुदा तुझ पे रहम करे। ए अबू जुहैफा, खुदा तुझ पे रहम करे। अगली बात भी सुन लो, क्या ये है मेयार जो आगे मौला अली रदी अल्लाह तआला अन्हु बता रहे हैं, जिससे पंजाबी में कहते हैं ना, वंड हो जाती है खरे खोटे की। आपने फरमाया ए अबू जुहैफा, ला यज्तमिउ हुब्बी व बुग़्दु अबी बकर व उमर फी क़ल्ब मोमिन। मोमिन के सीने में मेरी मोहब्बत और अबू बकर उमर का बुग़्ज़ इकट्ठे नहीं हो सकते। और अगला जुमला, वही हका या अबा जुहैफा ला यज्तमिउ बुग़्दी व हुब्बु अबी बकर व उमर फी क़ल्ब मोमिन। मेरा बुग़्ज़ और अबू बकर उमर की मोहब्बत ये किसी मोमिन के सीने में इकट्ठी नहीं हो सकती। यानी ये है मेयार हम अहले सुन्नत व जमात का, कि ये मोहब्बतें लाजिम व मलजूम हैं। ये जुदा जुदा पाई जाएं तो झूठी होती हैं, ये सच्ची तब होती हैं जब इकट्ठी पाई जाएं। कि जहां
मौला अली की मोहब्बत हो, वहाँ सिद्दीक़ उमर उस्मान रदी अल्लाह ताला अन्हुम की भी मोहब्बत हो। अगर किसी सीने में मौला अली का बुग़्ज़ है और वो कहता है कि मैं 3 यारों का मुहब्ब हूँ, तो झूठ बोलता है, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये मोहब्बतें, इनके सच्चे होने का मेयार मौला अली रदी अल्लाह ताला अन्हु ने हज़रत अबू जुहैफा को बता दिया कि कहीं दुनिया में क़यामत तक कोई ये कहे कि मुझे अली से बड़ी मोहब्बत है, लेकिन सहाबा खुलफाए सलासा को गालियाँ दे रहा हो और उनके खिलाफ बैठ के वो तंज कर रहा हो, तान कर रहा हो, तो फरमाया फिर मेरी मोहब्बत भी नहीं, मेरी मोहब्बत ऐसे पलीद सीने में नहीं हो सकती। और ऐसे ही अगर मेरा बुग़्ज़ उसने रखा है और लोगों को कहता फिरता है कि मेरी सिद्दीक़ उमर से बड़ी मोहब्बत है, तो वह झूठा है। अगर मेरा बुग़्ज़ है तो फिर उनका भी बुग़्ज़ है। तो इस वक़्त दुनिया के अंदर बसने वाले जो लोग हैं, इस मेयार पर परखोगे तो 3 पार्टियां हैं। एक पार्टी ये कह रही है कि हम अली वाले हैं और हुब्बे अली हमें मुयस्सर है, मगर अबू बकर सिद्दीक और उमर फारूक और उस्मान गनी इनके नाम से जलते हैं। और दूसरी तरफ कुछ वो हैं जो हज़रत अबू बकर सिद्दीक की मोहब्बत के दावेदार हैं और मौला अली के नाम से जलते हैं। मौला अली कह रहे हैं ये दोनों ही फारिग हैं। सच्चे कौन हैं कि बैक वक़्त सबकी मोहब्बत जिनके सीने में हो, और वो सीना सुन्नी का सीना है। और फिर ये भी सोचना चाहिए आलमी सतह पर, यानी अगर लोग कोई वहदत उम्मत में, इत्तिहाद उम्मत में संजीदा हों और सच्चे हों, महज अपने मफाद के लिए नारा ना लगाते हों, अगर सच्चे हों तो फार्मूला यही है, जब एक धड़ा सिर्फ एक मोहब्बत वाला हो, दूसरा धड़ा दूसरी मोहब्बत वाला हो, तो ये तो आपस में लड़ सकते हैं कि जुदा जुदा पार्टियां हैं, लेकिन जब एक ही सीने में सारी हों तो वो सीना किससे लड़ेगा फिर? यानी वहदत उम्मत तब हो सकती है कि जहां मोहब्बत अली है वही मोहब्बत सिद्दीक भी हो, जहां मोहब्बत सिद्दीक है वही मोहब्बत अली भी हो। अब अपने सीने से कौन लड़ता है? एक बंदे के एक ही सीने में जब दोनों मोहब्बतें हों तो इसमें इत्तिहाद इस्लाम है, इसमें वहदत उम्मत है। अब कोई इख्तिलाफ नहीं, लड़ना है तो लड़ना किससे है? क्योंकि वो दोनों मोहब्बत जिनकी वजह से ये लोग लड़ाते हैं वो जुदा जुदा तो है ही नहीं, वो हर बंदे के सीने में दोनों हैं। तो इस बुनियाद पर मुसलमानों में इत्तिहाद हो सकता है, और वो बुनियाद भी सिर्फ अहले सुन्नत व जमात के पास मौजूद है। यानी बाकियों को इतना बुग़्ज़ है कि जो मौला अली से मोहब्बत कर रहा है वो दूसरों को गालियां दे रहा है, और जो दूसरों से मोहब्बत कर रहा है वो मौला अली को गालियां दे रहा है माज़अल्लाह। ये सुन्नी हैं जो एक सांस में अली अली करते हैं, दूसरी सांस में सिद्दीक सिद्दीक करते हैं। इसके बाद इस 15वीं जिल्द के अंदर ही 685 सफ़े पर हज़रत मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ये फरमान मौजूद है जो आपने मिंबर पर तकरीर में कहा, इन अफ़दल अन्नास बाद रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू बकर व उमर व उस्मान, के जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अफजल तरीन हैं। 3 पोजीशनें अपनी ज़ुबान से बयान कर दी कि वो अबू बकर सिद्दीक हैं, वो उमर फ़ारूक हैं, वो उस्मान गनी हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम। ये अपने अमीर और खलीफा होने के ज़माने में, क्योंकि रवाफिज़ को जब कुछ हद पल्ले नहीं पड़ता, उनके कोई दलील नहीं होती, तो कहते हैं असल में मौला अली ने तकिया किया हुआ था। हालांकि तकिया बहुत बड़ी बुज़दिली है और मौला अली जैसी शख्सियत के लिए वो लायक नहीं, तो फिर इतना लंबा तकिया किया हुआ था। होता है चलो तकिया 1 घंटे का 2 घंटे का, इन 3 खिलाफतों के दरमियान इतने सालों का लंबा तकिया कर लिया। चलो अब तो वो दुनिया से सारे चले गए,
उनमें से किसी का दबाव नहीं था, तो अपनी खिलाफत में ही माज़अल्लाह शियों के बकौल अब हक सच बोल देते। हमारे नज़दीक तो पहले से ही बोल रहे थे, लेकिन जब खुद खलीफा थे और किसी का दबाव नहीं था, उस वक़्त भी यही कहते थे। 80 से ज़ायद बार ये कौल और इसके उनसे मरवी है कि उन्होंने मजमा-ए-आम में मुख्तलिफ शहरों में जुमे के बात में मुख्तलिफ जलसों में ये ऐलान किया कि खैरुन्नास बाद रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू बकर व उमर, के सबसे अफजल जो अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम के बाद हैं वो अबू बकर उमर रदी अल्लाह तआला अन्हुम हैं। इब्ने असाकिर में हज़रत मौला अली रदी अल्लाह तआला अन्हु का ये फरमान मौजूद है। रावी कहते हैं, मैंने कहा हज़रत मौला अली रदी अल्लाह तआला अन्हु को, या अमीर अल मोमिनीन मन खैरुन नास बाद रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अमीरुल मोमिनीन यानी जब आपके पास सारे इख्तियारात हैं, कोई किसी का, यानी ये पहले भी डर तो उनके करीब आ ही नहीं सकता था, क्योंकि जब एक शख्स ने कहा था तुम्हारा पहला नंबर था, चौथे नंबर का इंतजार क्यों करते रहे। मजमा-ए-आम में उसने सवाल किया, बसरा के अंदर इब्ने कव्वा उसका नाम था, तो आपने फरमाया मैं बुज़दिल नहीं हूं, अगर मेरा पहला हक होता लम अतरुक अखा बनी तैमिन अला मिंबर रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अबू बकर सिद्दीक को मिंबर से कपड़ा डाल के भी नीचे उतार सकता था। अगर मेरे पास तलवार ना होती, तीर ना होती, तो अली तो कपड़े से भी नीचे उतार सकता था, मगर मैंने उनके हाथ पर बैत की और कारकुन बन के उनका काम किया, इस वास्ते के रब की रसूल अलैहि सलाम ने जिन्हें मुसल्ले में इमाम बनाया था, हमने दुनिया में भी उनको अपना लीडर तस्लीम कर लिया है। तो इस हदीस के मुताबिक जब आपसे पूछा गया कि सबसे अफजल कौन था रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद, काला अबू बकर, कौल तो सुम्मा मन, दूसरे नंबर पे कौन, काला सुम्मा उमर, कौल तो सुम्मा मन, दूसरे नंबर पे हजरत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु। मैंने फिर कहा सुम्मा मन, फिर कौन, काला सुम्मा उस्मान, कि फिर उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु। कुल तो सुम्मा मन, मैंने कहा फिर कौन, काला आना, यानी चौथे खिलाफत पर अपनी जुबान से फरमाया फिर मैं हूं, और कहने लगे कि ये बात ना कोई मजबूरी है ना इसमें कोई झूठ है, असल में बात यह है रई तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब बात करने का अंदाज देखो कि किस तरह अपनी गुफ्तगू को पक्का, हालांकि वो वैसे भी फरमा दें तो पक्का ही था। कहते हैं रई तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, बेनैया हातैन, अपनी दोनों आंखों पे उंगलियां रख के, फरमा इन दो आंखों से मैं देख रहा था, और फिर फरमाया व इल्ला फ़आमयता, अगर मैंने ये बात इन आंखों से देख के ना सुनी हो तो ये आंखें अंधी हो जाएं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। फरमाया मैं, मुझे यूं चेहरा सामने नजर आ रहा है सरकार का, जब आपने ये ऐलान किया था, अगर मैंने इनसे सरकार का चेहरा देख कर ये तकरीर ना सुनी अफजलियत वाली तो ये आंखें अंधी हो जाएं। और वह ओजोनी हातैन, मैंने अपने इन दो कानों से सुना, वइल्ला फसामता, अगर ना सुना हो तो ये बहरे हो जाएं। यकूलो, क्या सुना, क्या कहते हुए, मैंने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना, और सुना भी और देखा भी। आंखों ने देखा ना हो तो आंखें अंधी हो जाएं, कानों ने सुना ना हो तो कान बहरे हो जाएं। यानी ये बता रहे थे, इतना मुझे याद है और इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमा रहे थे, मा वुलिदा फिल इस्लाम मौलूदुन अज़का वला अतहर वला अफदल मिन अबी बकर सुम्मा उमर।
यानी अंदाज देखो, सरकार ने पूरा इहाता करके बता दिया। फरमाया मा वोलेदा फिल इस्लाम में मौलूद, इस्लाम में कोई ऐसा बच्चा पैदा ही नहीं हुआ। मा वोलेदा फिल इस्लाम में मौलूद, इस्लाम में कोई ऐसा बच्चा पैदा ही नहीं हुआ। कैसा? अज का, सारी सुपरलेटिव डिग्रियां हैं, जो अबू बकरो उमर से ज्यादा तज़किये वाला हो, वला अतहर, जो इन दोनों से ज्यादा तहारत वाला हो, वला अफजल, जो इन दोनों से ज्यादा फजीलत वाला हो, ऐसा कोई बच्चा इस्लाम में पैदा ही नहीं हुआ। ये हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु गवाही दे रहे हैं कि सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे थे, तो मैंने किसी और रावी से नहीं सुना, हालांकि मरासीले सहाबा भी हैं और एक सहाबी दूसरे सहाबी को खबर देते हैं, वो भी कती होती हैं। ये कहते हैं मैंने इन दो आंखों से सुना, अगर ना सुना हो तो अंधी हो जाएं, यानी इन दो आंखों से देखा, अगर ना देखा हो तो अंधी हो जाएं, और इन दो कानों से सुना, अगर ना सुना हो तो बहरे हो जाएं। कि महबूब अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं ऐसा कोई बच्चा पैदा ही नहीं हुआ, आगे बालिग कैसे होना था और बड़ा कैसे होना था और इस मसनद तक, इस उम्र तक कैसे पहुंचना था। तो ये है हजरत सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु की अफजलियत, कि जिसमें मौला अली का ये मजहब है। अब कितने हवाला जात उनके लिहाज से, ये मैं तो सिर्फ पढ़ रहा हूं, पेश आला हजरत ने किए हैं। अब देखो उस इमाम ने कितना कुछ पका के हमारे लिए रखा हुआ है, लेकिन कितना अफसोस है कि हम पक्की पकाई भी ना खाएं और इधर तवज्जो ही ना करें, और जो राफजियों की हड्डियां हैं और उनका जो जूठा है उसको हमारे खतीब चूसें और वहां से चूस के सुन्नियों के मजमे में बयान करें और उसे सुन्नी अकीदा शो करें, तो ये जुल्म भी कितना है। और फिर अपना घर इतना आबाद हो और हकीकत भी हो और असल भी हो, इस घर को छोड़कर फिर धुएं के मच में जा बैठना और रिफज के गंद के अंदर गटरों में जा बैठना, ये कितनी बड़ी हमाकत है। शुक्र करो कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें सच्चों का मसलक अता फरमाया है।